Dear students, this year board has changed English books for class 9th. Now Beehive and Moments, these are the two English books prescribed for class 9th by board. These are NCERT books. NCERT means National Council of Educational Research and Training. This is Beehive book and Moments. Moments is a supplementary reader and Beehive is a textbook. Today we will study the first chapter of Beehive. The topic is the fun they had. They here are the students. Now before starting the lesson, let us read this. The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. Means ये स्टोरी जो है फ्यूचर में सेट की गई है, जब एक समय ऐसा आएगा जब बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे, जिस तरह से आज हम पढ़ रहे हैं स्कूल में जाके और बुक्स के द्वारा आप पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में ये सब नहीं होगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन? द डायग्राम बिलो मे गिव यू some ideas. Now the same thing is happening right now also. You are not going to the school, then how you are studying? By computers or virtual classrooms. The same thing will happen in future. This story has been set in future. The children will study with the help of computers, virtual classrooms, or robotic teacher, or moving e-text. The writer has set this story thinking about the schools of future. Now, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब सारी बुक्स आपको कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होगी? तो सेम चीज़ अभी भी हो रही है. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. नाउ द राइटर हैज़ थॉट दैट बुक्स तो प्रिंट होगी ही नहीं फ्यूचर में, और सारी बुक्स जो है कंप्यूटर के थ्रू ही बच्चे पढ़ेंगे. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको इस तरह की बुक्स अच्छी लगेंगी कंप्यूटर से पढ़ने में? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राइटर ने ये स्टोरी सेट की है. द नेम ऑफ द राइटर इज आइजैक एसिमोव. नाउ बिफोर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, लेट मी एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर. The story, The Fun They Had, by Isaac Asimov, is about the year 2157, when every child has his own mechanical teacher. ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, आइजैक एसिमोव ने लिखी है, वो 2157 ईयर मीन्स फ्यूचर में सेट की है स्टोरी, जब हर बच्चे के पास अपना मैकेनिकल टीचर होगा. मैकेनिकल टीचर मीन्स लाइक स्टडिंग थ्रू कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, CD, एक्सेट्रा. एंड स्कूल लाइक टुडे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. और जिस तरह से आज स्कूल्स हैं, फ्यूचर में स्कूल्स होंगे ही नहीं. Asimov wrote this story in 1951 for a syndicated newspaper page. Later, The Fun They Had was published in
फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन मैगजीन। नाउ एसिमोव ने ये स्टोरी 1951 में लिखी थी। ये एक फिक्शन है, काल्पनिक स्टोरी उन्होंने लिखी थी जो कि उनकी फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन मैगजीन में पब्लिश हुई थी। और उनकी ये काल्पनिक स्टोरी आज रियल में बदलती जा रही है बिकॉज यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग थ्रू मैकेनिकल टीचर्स लाइक through computers or laptops. Now, in the year 2157, the 13-year-old Tommy finds an old book. I told you the story has been set in future, that is in 22nd century. Right now we are in 21st century. और ये स्टोरी जो लिखी है फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, 22वीं सदी में क्या होगा ये सोचकर। तो उस समय में एक बच्चे को एक पुरानी सी बुक मिलती है। टॉमी नाम का बच्चा है, 13 इयर्स का, उसे एक बहुत पुरानी बुक मिलती है। ही एंड मार्गी एक गर्ल है 11 इयर्स की, हु इज़ 11, फाइंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स ऑन पेपर डू नॉट मूव। और वो दोनों उस बुक को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पेपर पे वो मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनकी तो आदत मैकेनिकल टीचर से पढ़ने की हो गई है, कंप्यूटर से पढ़ते हैं वो, तो उनको हमेशा वर्ड्स मूव करते हुए दिखते हैं स्क्रीन पर, और पेपर पे क्या होता है, वर्ड्स स्टिल है। तो ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वर्ड्स मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। आफ्टर हैविंग बीन रेड, नाउअडेज दे ओनली रीड स्टोरीज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो स्टोरीज कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य हो रहा है पेपर पर स्टोरीज लिखी हुई हैं या वर्ड्स लिखे हुए हैं और मूव नहीं कर रहे हैं। द बुक इज़ अबाउट स्कूल, और इस बुक में किस बारे में लिखा हुआ है, स्कूल्स के बारे में, विच एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो। और वो लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, टॉमी और मार्गी। और इस बुक में स्टोरी जो लिखी हुई है स्कूल के बारे में कि कई सदियों पहले स्कूल्स एग्जिस्ट करते थे। मार्गी इज़ वेरी सरप्राइज दैट इन द पास्ट pupils had a person as a teacher. मार्गी उस बुक से उसे पता चलता है कि बच्चे एक टीचर से पढ़ा करते थे, तो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इंस्टेड ऑफ अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उनकी तो मैकेनिकल टीचर है, मे बी अ कंप्यूटर और virtual classrooms or a robotic teacher is there, so they are used to study through mechanical teachers as they have. It was strange that all the children of the same age learned the same thing. और उस बुक से उसे ये भी पता चलता है कि सारे बच्चे सेम एज के सेम चीज़ लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी 9th क्लास में, तो सारे बच्चे सेम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ आप पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट्स। तो ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। एंड वेंट टू ए स्कूल हाउस विथ अदर चिल्ड्रन, और ये भी जानकर उसे आश्चर्य होता है कि सारे बच्चे एक स्कूल बिल्डिंग में जाया करते थे, और वो भी सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ। मार्गी वॉन्ट्स टू रीड मोर ऑफ द बुक। मार्गी की इच्छा तो हो रही है कि और भी वो बुक से पता करें इन स्कूल्स के बारे में, बट फर्स्ट शी हैज़ टू लर्न विथ हर मैकेनिकल टीचर हुज लेवल इज टू एडवांस्ड फॉर हर, एंड शी थिंक्स स्कूल इन दोज डेज वॉज मच बेटर देन टुडे। लेकिन उसको बुक से जानने की तो इच्छा हो रही है, लेकिन अभी उसको मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करनी है, और जो कि उसके लेवल से बहुत ही एडवांस मीन्स उसके लेवल से हायर लेवल का है, उसके मेंटल एज से हायर है। एंड शी थिंक्स स्कूल इन दोज डेज वॉज मच बेटर दैन टुडे, और वो सोचती है कि स्कूल बिल्डिंग, जब बच्चे स्कूल में जाया करते थे और एक साथ पढ़ाई करते थे, वो ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि
जो वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में वो स्कूल्स पास्ट स्कूल्स को बेटर मान रही है. द प्रोसीजर ऑफ लर्निंग विद द मैकेनिकल टीचर इज़ नॉट लाइक बाय मार्गी. और मैकेनिकल टीचर से पढ़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेशली बिकॉज शी वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स विद जोग्राफी. और उसे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? बिकॉज उसका जो जोग्राफी सेक्टर है वो उसके लेवल से थोड़ा हाई सेटअप कर दिया गया है और इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है, तो उसे मैकेनिकल टीचर से पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. दस शी होप्स दैट शी कुड ऑल्सो एन्जॉय द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. और वो ये उम्मीद करती है कि काश वो भी इस ओल्ड सिस्टम, जो पढ़ाने का ओल्ड सिस्टम है, उसे वो एन्जॉय कर पाती. दो हर मदर हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन. लेकिन उसकी मदर की ओपिनियन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है. शी फील्स दैट एजुकेशन इज़ टू बी ऑन अ 1-to-1 बेसिस. उसकी मदर ये फील करती है कि एजुकेशन जो है वो 1-to-1 बेसिस पे होनी चाहिए. सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से ही पढ़ाया जाना चाहिए. मदर की ये थिंकिंग है. अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटीज़ ऑफ ईच चाइल्ड. मदर सोचती है कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो इसलिए अलग अलग तरीके से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एक साथ नहीं पढ़ाए. मार्गी however chooses to appreciate only the fun combined learning. मार्गी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है कि बच्चे जो हैं लर्निंग भी कर रहे हैं और साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशनशिप. क्योंकि अगर स्कूल में बच्चा जा रहा है तो इंटरेक्ट भी कर रहा है, वो दूसरों बच्चों से मिल रहा है, अपना क्लास वर्क होमवर्क शेयर कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी एक दूसरे से पूछ सकते हैं. तो ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती है, विच एग्जिस्टेड इन द ओल्ड सिस्टम ऑफ स्कूल्स. और ये सारा सिस्टम जो था फन विथ लर्निंग, ये सारा ओल्ड सिस्टम में ही था. लेकिन अभी वो जो है मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है मार्गी, उसे मैकेनिकल टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है.